हेलो फ्रेंड, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर द टाइट्रेशन पहला क्वेश्चन टाइट्रेशन कर लिया हमने, देन सेकंड ऑर्गेनिक के दोनों कंपाउंड्स। ठीक है, देन कम टू द थर्ड वन दैट इज सॉल्ट एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है आपके लिए। काफी सारे टाइप्स हैं आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज योर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का है। अब उसमें करना क्या है? ठीक है, आप लोगों को मिलेगा अननोन सॉल्ट। ठीक है, एक अननोन सॉल्ट मिलेगा, यू विल गेट अननोन सॉल्ट। ठीक है, अब उसी अननोन सॉल्ट से आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वन कैटायन एंड वन। ठीक है, एक कैटायन और एक अनोन। ठीक है, कैटायन उसी उसी सॉल्ट से एक कैटायन और एक अनोन आपको आइडेंटिफाई करना है। कैटायन के लिए यू विल प्रिपेयर कैटायन, बार बार कैटायन को याद करने के लिए फर्स्ट याद करो। कैटायन के लिए यू विल प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन और अनायन के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम बोथ आर सेम। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सोडा एक्सट्रैक्ट और सोडा और सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कैटायन मेरे पास लॉट्स ऑफ कैटायन भी है, अनायन मेरे पास होता है, कैटायन मेरे पास है। ओरिजिनल सॉल्यूशन दोनों है, हाउ टू प्रिपेयर, पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन को हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्ट लिया थोड़ा सा, अच्छा हाफ जब भी सॉल्ट लेंगे तो हाफ करना है सॉल्ट से, हाफ से आपको कैटायन में आइडेंटिफाई करना होगा, काफी से आपको करना है, तो थोड़ा थोड़ा सॉल्ट लेकर आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो आपने लिया सॉल्ट, सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अगर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व हो गया दैट इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसे क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे और हीट करके डिसॉल्व कर दैट इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर नहीं डिसॉल्व हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अपना HCl डाइल्यूट ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ठीक है, डाइल्यूट ऑक्सीजन से अगर डिफॉर्म हो गया तो इट इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन, अगर नहीं हुआ तो करेंगे इन द सेम वे। ये हमारा प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में मेरे पास हो गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। कैटायन मेरे पास कौन कौन से अनायन कैटायन है, मेरे पास कैटायन है, कैटायन है मेरे पास है सबसे पहले जीरो ग्रुप का NH4 प्लस। ठीक है, सॉरी NH4 प्लस है। ठीक है, ग्रुप 1 का B प्लस 2 है। ठीक है, ग्रुप 2 का Cu प्लस 2 है। ठीक है, ग्रुप 3 का Al प्लस 3 है और Fe प्लस 3 है। मेरे पास ये सारे कैटायन हैं। अब अनायन में आ जाओ, अनायन अनायन में मेरे पास है सल्फेट SO4 माइनस, क्लोराइड Cl माइनस। ठीक है, एसीटेट CH3COO माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेट C2 C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा C डबल बॉन्ड O माइनस। ये हो जाएगा एसिड का हम ऑक्सीडेट हो गया, एसिड ऑक्सीडेट ये सारा। ठीक है, एसिड ऑक्सीडेट सल्फेट क्लोराइड। ठीक है, ठीक है इतना बहुत है जो लोग के खाने के चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। तो कैटायन और एनायन, अब हम आते हैं सबसे पहले कैटायन पे। कैटायन का आपको पता है ना कि एक सीरीज और सीक्वेंस है हम लोग के पास, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल करना कि हम सीक्वेंस में प्रैक्टिकल करते हैं कि हम लोग पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद में पहले ये ऐड करेंगे, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, अगर वो आ गया नेक्स्ट प्रोसेस में तो ठीक है, नहीं तो हम आगे प्रोसेस में जाएंगे, इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो हर ग्रुप का टोटल कितने कैटायन ग्रुप्स है, टोटल 6 ग्रुप्स है, 6 है, और अगर जीरो ग्रुप को मिला लेते हैं तो टोटल 7 होगा। ठीक है, 1 to 1 से लेके 6 तक मेरे पास कैटायन के ग्रुप्स है, देन जीरो ग्रुप का भी टोटल 7 है, उसके पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट है। ठीक है, तो थर्ड वाले में ये भी क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, आपके ध्यान में आने 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कैटायन में मतलब कि एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, कैटायन की अलग और अनायन की अलग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इंटरेस्ट दोनों के लिए। ठीक है, और दोनों के लिए कैटायन के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अनायन के लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। कैटायन का ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कराते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे, हाउ द हाउ द गैसेस आर आइडेंटिफाइड, ये 3 क्वेश्चन का हो गया।
इसी तरीके से हम लोग एनालिटिकल क्वेश्चन करते हैं। एनालिटिकल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, गैसेस कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, ये 3 क्वेश्चन ओवरऑल इसमें दिया है। और एक क्वेश्चन क्या रहता है ओरिजिनल सॉल्यूशन और इसके बाद में जैसे उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें सोडा एग्जाम कैसे प्रिपेयर करते हैं, यू नो हाउ टू प्रिपेयर सोडा एग्जाम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 1 रेशियो में अपना अननोन सॉल्ट, ठीक है, अननोन सॉल्ट लेना है, प्लस 3 रेशियो में क्या लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसमें ये 10 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे, 10 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद कूल करेंगे, कूल करने के बाद फिल्टर करेंगे, सो हमें मिलेगा सोडा एक्स्ट्रा, ठीक है। इतना इतना हर कटाने डालने आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, इतना ये स्टेप तो बेसिक स्टेप, कोई भी बताया उन्होंने स्टेप फॉलो करना है, बताया आपको प्रोटीन करना है तो आपको न्यूट्रिशन बनाना है, कोई भी अगर आपको डिटरमाइन करना है तो यू मस्ट प्रिपेयर द सोडा एक्शन, और इसीलिए तीनों क्वेश्चंस दोनों में मतलब बनाना और माइंड में इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब आ क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि हमें आंसर कैसे लिखना है, परफॉर्म कैसे करना है। तो पहले ग्रुप रिएक्शन भी आ रहा है, ग्रुप रिएक्शन देखो ग्रुप रिएक्शन में तो सॉल्ट बैलेंस है, हम लोग के पास में कौन-कौन से ग्रुप्स हैं, जीरो ग्रुप के लिए कौन-कौन से, जीरो ग्रुप के लिए ग्रुप रिएक्शन है डायरेक्ट एनएच, फर्स्ट ग्रुप के लिए डायरेक्ट एनएच, अगर डायरेक्ट एनएच के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, दैट मींस योर अकॉर्डिंगली NH4+, ये टेबल बना लो आप अपने कॉपी में, नोटबुक में कहीं पे भी, और इसको रट डालना बता देना, ठीक है। क्या करना है, जीरो ग्रुप के लिए डायरेक्ट एनएच है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, NH4+ अमोनियम है। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट Cl, ठीक है, Cl में डेफिनेटली यू विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि लेड आयन प्रेजेंट है, ठीक है, लेड प्रेजेंट है। अगर आफ्टर दैट H2S in the presence of dilute acid, यानी कि ये जो dilute acid ऐड किया है और उसको फेंकेंगे नहीं, ठीक है, अगर तो उसके प्रेजेंस में हम H2S पास कराते हैं और ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट के बाद भी एक और स्टेप होता है ग्रेविश, अगर हम 50% HNO3 ऐड करते हैं, और अगर ग्रेविश प्रेसिपिटेट आएगा, then we have group 2, ठीक है, group 2, then come to the third one में क्या करेंगे, NH4OH in the presence of NH4Cl, यानी कि हम लोग NH4OH लेकर अमोनिया in the presence of NH4Cl, ये हमारे को मिलेंगे, इसके प्रेजेंस में दो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, अगर जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, अगर व्हाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट मिलता है तो वहां पे एल्युमिनियम प्रेजेंट होगा, और अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन, ठीक है, आयरन। फोर्थ वन का ग्रुप रिएजेंट है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, ठीक है, या फिर NH4OH इनके प्रेजेंस में, इनकी ऊपर वाले के प्रेजेंस में ट्विस्ट पास कराते हैं फिर से, तो हमें ये दो पॉसिबिलिटीज मिलती है, जिंक और निकल, ये है मेरा ग्रुप 4, ठीक है, ये ग्रुप 5 के लिए कार्बोनेट एल्युमिनियम फॉस्फेट, ये मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप 0 से लेके थर्ड तक 4 5 6 पता है बहुत लंबा चला जाता है, तो इतना आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने, क्योंकि यही सेम प्रैक्टिकल फर्दर आपके ग्रेजुएशन में भी आता है। तो यहाँ पर थर्ड ग्रुप तक, फोर्थ ग्रुप बहुत हार्ड भी अगर आए तो फोर्थ ग्रुप तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि ग्रेजुएशन के क्या और किसी को फिर से किया जाता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, दैट्स व्हाई। तो आप लोग फोकस करो थर्ड, ठीक है, थर्ड 0 1 2 3, ठीक है, 0 ग्रुप के लिए कटाइन गैस H4+, फर्स्ट ग्रुप 3+2 कॉपर +2 एल्युमिनियम 3+ आयरन प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कैसे परफॉर्म करेंगे, अच्छा इसको लिखना कैसे, फाइल में जैसे आप मान लो सपोज फाइल में आपने लेड प्लस लिखा है ना, ग्रुप फर्स्ट का जैसे लिखा है ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो मतलब सॉल्ट एनालिसिस का जो प्रैक्टिकली फाइल है, जैसे आपने फाइल में आंसर फाइल में लिखते हो, इन द सेम वे यू विल राइट योर आंसर, ठीक है, इन द सेम। अब आ जाओ कैसे परफॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में होता है इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो शॉर्ट टर्म में करना है, सबसे पहले
कटायन सबसे पहले कटायन के लिए हम क्या करेंगे, कटायन को फॉर्म करने ना कटायन कटायन सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, डिस्टिल वाटर लिया, सॉल्ट लिया, अननोन सॉल्ट लिया, अननोन सॉल्ट को हमने डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कराया और डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके मिनी बार यूज करेंगे, यूज करके डिसॉल्व करेंगे मिनी में डायल्यूट, ठीक है। अब हम आते हैं अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद में जैसे डायल्यूट HCl ऐड, ठीक है, इसलिए यार ऐड डायल्यूट HCl ये हम लोग का ग्रुप पास कर लीजिए। डायल्यूट HCl ऐड करें, जैसे डायल्यूट HCl ऐड किया, अगर हमें वाइन प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो इट मींस फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है ना, अगर वाइन प्रेसिपिटेट मिल रहा तो हमें ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी ना। और अगर मिल गया तो हम चले जाएंगे, मतलब समझ में ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है, ग्रुप फर्स्ट में पास लेड है, लेड की कंफर्मेटरी टेस्ट करके पहुंच जाएंगे, ठीक है, सिलेबस में आपका लेड है, ठीक है। तो हम ग्रुप फर्स्ट की कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो, अगर प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो हम चलेंगे आगे से पी, है ना, आगे से पी चलेंगे, तो उस सॉल्यूशन में क्या कराएंगे, हम लोग पास कराएंगे विल ऑफ H2S, H2S पास करा देंगे, तो जैसे ही H2S पास कराएंगे, अगर ग्रुप सेकंड प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, H2S आपको जब बताइए H2S नॉट है एक स्मेल देता है, ठीक है, और वन स्मेल देता है। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही H2S पास कराएंगे हमें क्या मिलेगा, ब्लैक, जैसे ही ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला इस ग्रुप 2 प्रेजेंट है, पहुंच जाएंगे हम अपने ग्रुप 2 में कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए। हाँ यहां तक क्लियर है। अब देखो अगर ना हो तो यहाँ प्रेसिपिटी में ना हो तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो चलिए आगे काम करेंगे ना, थर्ड ग्रुप के लिए है ना, तो थर्ड ग्रुप में क्या करेंगे, ये क्या वाइट सॉल्यूशन की तरह काम करोगे, नहीं तो सॉल्यूशन को फेंको, नया सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, फ्रेश ओरिजिनल सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करो, एक ही सॉल्यूशन को कितना काम करोगे, ठीक है, पूरे तरीके से काम नहीं हो चुका है, तो आ जाओ नया सॉल्यूशन को, नया ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद क्या करोगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ये बता रहे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके काम करना, एक ड्रॉप भी हाथ में लेना है। अब उसके अंदर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके बाद हम कराएंगे बॉयल, वाटर निकालोगे, उसके बाद में कराएंगे कूल ठंडी का मौसम है, ठीक है, उसके बाद में कराएंगे ऐड कराएंगे अमोनियम क्लोराइड और एक्सेस में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोगों ने किया, ठीक है, हमें मिला रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये मिलेगी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा एक चीज हम यहाँ पे श्योर हो जाएंगे क्योंकि आयरन में, सॉरी, ब्लड में आयरन प्रेजेंट है और आयरन प्रेजेंट होने की वजह से Fe+ होने की वजह से हमारा ब्लड रेड इन कलर है, ठीक है, डी याद रखना, ब्लड हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट है और आयरन जो प्रेजेंट है दैट इज Fe+3 इन कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज रेड इन कलर, तो यहाँ समझना रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा तो इसमें आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, और आयरन प्रेजेंट है तो बस कंजर्वेटिव टेस्ट करने पहुंच जाएंगे। और अगर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सॉरी अभी यहाँ पे ये चीज किया था, अगर ये करने तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हुआ है तो क्योंकि दो थर्ड में मेरे पास दो है ना, दो है, तो इधर ये ना आएगा तो दूसरा आएगा, क्या आएगा, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। एल्युमिनियम कैसे होता है, एल्युमिनियम व्हाइट कलर दिखता है, एल्युमिनियम का भी बर्तन है, ठीक है, तो एल्युमिनियम व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट और एल्युमिनियम हल्की होती है इसीलिए जेलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, तो व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें तो एल्युमिनियम प्रेजेंट है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है, एक आयरन मिला प्लस की दूसरा क्या मिलता है, दो नहीं मिलेगा, या तो आयरन और की कंडीशन में है, या तो आयरन मिलेगा या तो एल्युमिनियम मिलेगा, आयरन कम मिलेगा तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, एल्युमिनियम कम मिलेगा अच्छा व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो ठीक है, अगर ये मिला तो हम आ जाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, ये मिला तो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आते हैं, चलो वन को छोटा सा सी कर देते हैं, अगर आयरन, आयरन मिला Fe+3 मिला, इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट दो है, ठीक है, दो है, कौन कौन सा, सॉल्ट, एक है पोटेशियम फेरोस्पाइनाइड, ये हो गया,
दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ NH4। इसके दो कंफर्मेटिव है, कंफर्मेटिव क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, K4 CN6 वाला या NH4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ NH4। अगर K4 CN6 ऐड किया तो हमें मिलेगा डीप ब्लू कलरेशन। वाह कितना अच्छा लग रहा है, डीप ब्लू कलरेशन मिलेगा, डीप ब्लू कलरेशन, नॉट प्रेसिपिटेट, डीप ब्लू कलरेशन। और अगर हमें अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 मिलता है, ठीक है, NH4 मिलता है तो हमें को क्या मिल जाएगा, ब्लड रेड कलर, ठीक है, ब्लड रेड कलर मिल जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा ब्लड रेड कलर आएगा, है ना। अगर एल्युमिनियम प्रेजेंट है, नो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, पोटेशियम KSCN, ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनाइड, ठीक है, यानी कि अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आया तो हम आयरन की टेस्ट करेंगे, आयरन के दो कंफर्मेटिव टेस्ट है, एक K4 से दूसरा क्या है KS। अगर K4 का तो ब्लू कलरेशन आएगा, और अगर पोटेशियम थायोसाइनाइड तो ब्लड रेड कलर, ठीक है, आयरन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हो गया। और अगर है ना, यहाँ पे ये है, अगर एल्युमिनियम आए तो यहाँ पर ये सारी चीजें करने के बाद में अगर एल्युमिनियम आया तो हम क्या है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो वो है हम लोगों का एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम की जो कंफर्मेटिव टेस्ट है NH4Cl वन का प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NH4 ऐड करेंगे या इधर, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कंफर्मेटिव टेस्ट है, इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जैसे ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन हमारा रेड कलर से कन्वर्ट होगा, और जैसे ही NH4OH ऐड करेंगे, NH4OH, तो यहाँ पे ब्लू लेक फॉर्म करेंगे, ब्लू लेक, इसमें प्रोटीन लेक बनेगी क्योंकि एल्युमिनियम बेस में होती है, ठीक है, बेस बनेगा, ठीक है। ग्रुप थर्ड का कंफर्म हो गया। ग्रुप सेकंड में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रुप फर्स्ट से करके, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में अगर हमारा प्रोटीन सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन और डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐड किया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ग्रुप 1 का मतलब है मेरे पास लेड Pb+2 प्रेजेंट है, और Pb+2 के लिए दो कंफर्मेटिव है, एक KI का, एक A2CrO4 का, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड का लेंगे या पोटेशियम क्लोराइड, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, व्हाइट सॉरी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इन दोनों की येलो प्रेसिपिटेट में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों की येलो प्रेसिपिटेट में ये डिफरेंस है कि हम अगर इसमें एनोरेज, इसके बारे में, इसके येलो प्रेसिपिटेट में अगर एक्स्ट्रा एनोरेज ऐड कर देंगे ना तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व कर जाएगा, वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ था तो हमने पास कराया था H2S अगर हम पास करा रहे हैं, H2S पास करा रहे हैं, अब H2S पास कराने में अगर हमें मिला था ब्लैक प्रेसिपिटेट, इसका मतलब 2 प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद में हमने क्या किया था 50% कंसंट्रेटेड है पास कराया, ऐड कराया, तो ब्लूइश ग्रीन कलरेशन मिलेगा, और अगर ब्लूइश ग्रीन कलरेशन मिला तो मींस हम लोग का सेकंड प्रेजेंट है, दैट इज कॉपर+2, कॉपर+2। ग्रुप 1 मेरा आया Pb+2, ग्रुप 2 आया कॉपर+2, तो कॉपर+2 के लिए भी दो कंफर्मेटिव टेस्ट है, एक है हम लोगों का वही पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और दूसरा है NH4 है, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे बहुत प्यारा सा कलर आएगा, ठीक है, कौन सा, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, और NH4 अगर ऐड करेंगे राइट साइड तो डीप ब्लू सॉल्यूशन से कहा जाता है। देखो इतने सारे कलर मिलेंगे ना, इतने सारे कलर मिलेंगे ना, बस उधर जाओगे, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री डिफरेंस होती है, एक ही है, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन है। आई होप समझ में आ गया होगा डाइट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जीरो ग्रुप बहुत इजी है, सबसे इजी है जीरो ग्रुप। आपको क्या करना है, जीरो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, अपना सॉल्ट लेंगे, ब्लू सॉल्ट, उसमें एनोच ऐड कराएंगे, एनोच से उसमें ब्रेथ टेम्परेचर के बारे में मिलेगा, तो एक गैप मिलेगी, वो गैप के सामने अगर हम HCl
अपना ग्लास बॉडी में एक्सले लिफ्ट करेंगे, एक्सले में हिट करेंगे और उसके माउथ के पोर्शन को काउंट लेकर आएंगे तो वो फ्यूज डिफ्यूजन व्हाइट इंटेंसिटी दैट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द क्योंकि अमोनिया में NH3 अगर रिएक्ट करेगी HCl के साथ तो ये विल गिव NH4Cl जो कि है व्हाइट इंटेंसिटी ये होता है सबसे इजी कैसे NH4 प्लस का यानी कि कैटायन जो प्रेजेंट है एसिड तो ग्रुप जीरो ग्रुप के लिए अमोनिया हाइड्रोजन है ठीक है फर्स्ट ग्रुप के लिए लेड प्लस 2 लो कंसर्वेटिव सेकंड ग्रुप के लिए कॉपर प्लस 2 लो कंसर्वेटिव फिर थर्ड ग्रुप के लिए एल्युमिनियम एंड आयरन प्लस 3 उसके लिए लो कंसर्वेटिव ठीक है आई होप कि यहां तक हमने क्लियर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन बता दिया है सही तरीके से यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल एज वेल एज you all have to write answer sheet in a proper and clean way ठीक है चलो प्रैक्टिकल लेते हैं हम लोग टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल